अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे ग्रुप में काफ़ी लोगों ने मुझसे एक सवाल किया है कि सर हमें एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं इसके ऊपर ही हमारा टॉपिक है कि हमें एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों बेसिकली हमारी जो डेली लाइफ है उसमें जितना भी हम काम कर रहे होते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी है जो वो हमें खाने से मिलती है। तो खाना मेन रोल प्ले कर रहा होता है हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे खाने में कैसे हम आगे कैसे इसको क्या खाएं और क्या ना खाएं। दोस्तों हमारे पास दो किस्म के फूड्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं और एक सिंपल फूड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड वो है जिसमें हम कह देते हैं प्रोसेस्ड फूड है। हमारे पास जैसे बर्गर, शवारमास, इस तरह के जो फास्ट फूड है, ये जो चीज़ें हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड में आएंगी, और जो हम सिंपल घर में डेली का खाना खाते हैं रूटीन से वो सिंपल फूड में आएगा। दोस्तों बेसिकली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा जो हम खाना खाते हैं फिर उसके ऊपर वो वर्किंग करता है, और वो वर्किंग करता है और फिर हमारा ब्लड है जो वो कलेक्ट करता है एनर्जी को डाइजेस्टिव सिस्टम से, और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी बॉडी में ताकि जो हमारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए जा सकें। हमारी बॉडी खाना बेसिकली जब भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करता है तो बेसिकली 3 फंक्शंस उसने परफॉर्म करने होते हैं। एक फंक्शन वो होता है उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो एनर्जी हमारी बॉडी को देता है ताकि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। दूसरा जो खाने का वो मकसद है वो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, यानी कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है बॉडी के उनको हेल्दी रखना है, उनको उनके मुताबिक जो है वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड करना है, और दूसरा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है जो उसको मेंटेन करना है। और तीसरा जो होता है फंक्शन खाने का वो होता है एनर्जी को स्टोर करना, ताकि अगर हमें कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे बॉडी में एक एनर्जी लेवल स्टोर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ हो ताकि हम उसे वहाँ पे वो यूज़ कर सकें जब हमें ज़रूरत हो। तो बेसिकली इसलिए खाना बड़ा मेन जो है करैक्टर है, रोल प्ले करता है हमारे सारे एक्टिविटीज़ में, हमारी ज़िंदगी में। तो ये हमारा जो खाना है इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है वो दोस्तों अटैच होता है एएनएस से, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से। जैसे ही हमें एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, फ़ियर्स होते हैं तो जो मेन हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस की वजह से उनकी फंक्शनैलिटी में डिफरेंस क्रिएट होता है। जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम इसमें इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, गैस बनना शुरू हो जाती है, आईबीएस हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एएनएस क्योंकि कंट्रोल कर रहा होता है हमारे स्टमक को भी, तो उसकी वजह से क्रिएट होती हैं। इसलिए जो लोग एंजाइटीज़ या डिप्रेशन में होते हैं तो एएनएस की प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब हमारा एएनएस अबनॉर्मल होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अबनॉर्मल ही वर्क करेगा। तो बेसिकली इसकी अबनॉर्मल वर्किंग की वजह से वो जो एनर्जी हमें चाहिए होती है डेली लाइफ पे अपने रूटीन वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए, वो उस तरह से एनर्जी हमें मिल नहीं रही होती। तो हमें इसमें वाकई ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जो प्रोसेस्ड फूड है या फास्ट फूड है उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एफर्ट करनी पड़ती है, उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। जो सिंपल फूड है उसको ये इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। अब देखिए डाइजेशन में भी दो किस्म की डाइजेशन होती हैं, एक मैकेनिकल डाइजेशन है, एक केमिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन में आ जाएगा जो हम खाना खाते हैं उसको अपने दांतों से चुबाते हैं, फिर वो हमारे अंदर इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में कंट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से भी वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, और ये हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। इसके बाद आ जाती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल में हमारे अंदर एक फ्लूइड होता है, गैस्ट्रिक फ्लूइड कह सकते हैं, या HCl होता है स्टमक के अंदर। तो HCl का काम है जो बाकी के पार्टिकल्स रह गए हैं उनको भी मज़ीद जो स्मॉलर पीसेस में तोड़ा जाए, ताकि उससे फिर बल्कि तोड़ा नहीं जाए, उसे पीस दिया जाए, उसको बिल्कुल डाइजेस्ट कर दिया जाए ताकि वो एनर्जी की फॉर्म में जो ब्लड है वो वहाँ से कलेक्ट कर ले। तो दोस्तों ये है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस, मैकेनिकल और केमिकल। अब जब हमें एंजाइटीज़ होती हैं, फ़ियर्स होते हैं, स्ट्रेस होती है, डिप्रेशन होता है,
तो बेसिकली हमारा एएनएस डिस्टर्ब होता है। एएनएस की वजह से हमारा जो है ये और स्टमक ये डिस्टर्ब होता है, और जब हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है तो जो इसमें फ्लूइड है डाइजेशन के लिए, जो HCl फ्लूइड होता है उसकी जो वर्किंग है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो जो कम्प्लेक्स फूड होता है, जो अब मैं कह रहा हूँ कि फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, तो ये जो हैं ये इसको उसको और इनको मज़ीद जो है डाइजेस्ट करने में जो हमारा HCl है वो नाकाम हो जाता है, और वो फूड अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसको इसलिए हमें जो एंजाइटीज़ में जो हैं लोग, जो डिप्रेशन में हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो सिंपल फूड ज़्यादा से ज़्यादा लें, सिंपल फूड लें ताकि वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो। उसको आगे ब्रेक किया जाए कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में और फैट में, और जब वो ब्रेक होता है फिर हमारा ब्लड वहाँ से कलेक्ट करता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एनर्जी को हमारे मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स में, बॉडी में, और हमारे जो है हमारा जो बाहर का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करता है, और जो बाकी की हमारी जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एनर्जी होती है उसको वो स्टोर कर लेता है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे तो वो प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं होगी, तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है ना वो स्टोर होगी, ना वो हमें प्रॉपर मिलेगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने मुझे शिकायत की है कि हमारा स्टमक अपसेट है। जब से हमें एनजाइटी है, फियर है, तो स्टमक अपसेट होने की वजह से हमारा वेट बहुत गिर रहा है। तो बेसिकली दोस्तों आप अपनी डाइट को मेंटेन करें, सिंपल फूड्स लें, सादा फ्लूइड लें, फ्लूइड में लें चीज़ें, ताकि आपके जो स्टमक है वो अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, उसका जो HCl है उस पर इफ़ेक्ट आया हुआ है ANS की वजह से, तो वो हमारा रिकवर हो जाए और हमें जो प्रॉपर एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। दोस्तों इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमें कैफ़ीन का इंटेक लिमिटेड करना होगा। जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितनी भी चाय है, चाय अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं उसको कम कर दें। मैं तो कहता हूँ छोड़ दें। जब तक आप स्ट्रेस एंजाइटी में हैं तो आप जब तक रिलैक्स या बेहतर फ़ील नहीं करते आप चाय को बंद कर दें। उसके अलावा हमारे पास क्या कॉफ़ी है, कॉफ़ी में भी कैफ़ीन काफ़ी ज़्यादा होती है। बेसिकली जो कैफ़ीन है वो, जो कैफ़ीन होता है जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो कैफ़ीन जो है वो एकदम से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जैसे एनर्जी ड्रिंक्स में होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो वो जो एनर्जी हमारे बॉडी में एकदम से प्रोड्यूस होती है वो जाके हमारे ANS को, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को जगा देती है, हिलाती है, टच करती है कि ये बॉडी में बोलचाल सा क्या आ गया, एकदम से एनर्जी कहाँ से आई। तो वो ANS एक्टिव हो जाता है। जब ANS एक्टिव होगा तो हमारा जो ऑलरेडी लोग स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटीज़ में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो फिर उनको इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। दोस्तों इसमें जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप ड्रग यूज़र हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई गुटखा, नस्वार, पान, ये चीज़ें लेते हैं, तो आपको ये चीज़ें भी, जब तक आप एंजाइटी और डिप्रेशन में हैं, ये भी आपको कट ऑफ करनी पड़ेंगी। उसकी भी रीज़न यही है कि ये चीज़ें भी हमारी बॉडी में जाके ANS को डिस्टर्ब करती हैं। जब ANS डिस्टर्ब होता है तो हमारी जो कंडीशन है वो पहले से ज़्यादा स्वेयर होना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें जो चौथी चीज़ है वो हमारी है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब हमें बेसिकली एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है या फियर्स, फोबियाज़ होते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है तो बेसिकली हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जो फ्री रेडिकल्स हैं वो ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी जनरेट करती है जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, जो हार्मफुल होते हैं हमारे ऑर्गन्स के लिए। तो बेसिकली इन फ्री रेडिकल्स को हमें ख़त्म करना है अपनी बॉडी से। तो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं फ्रेश फ्रूट से, फ्रेश जूसेस से, नेचुरल फ्रूट से, नेचुरल जूसेस से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में क्रिएट हुए हैं वो ख़त्म किए जा सकें। फ्री रेडिकल्स ऐसे ही है जैसे कचरा पड़ा होता है घर में और वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, कोई भी आके बैठता है और वो कहता है ये क्या है, ये क्या है, और वो उससे इरिटेट होते हैं। ऐसे ही फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में हैं। तो कचरे को हम चाहते हैं जल्दी जल्दी साफ़ कर दिया जाए, वहाँ से हटा दिया जाए। ऐसे ही फ्री रेडिकल्स होते हैं जब वो बॉडी हमारी में क्रिएट होते हैं तो हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो उनसे डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं ये क्या पड़ा हुआ है, वो चिढ़ खाते हैं, और उसको जो है हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है, और उसको दूर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लें, फ्रेश जूसेस लें। तो जो पाँचवीं चीज़ है दोस्तों इसमें हमारे लाइफस्टाइल में, जो भी लोग एंजाइटीज़, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फोबियाज़ में हैं, वो है एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें,
एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल होती है स्ट्रेस एंजाइटीज़ को दूर करने में, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे जो बॉडी में एंडोर्फिन जो है वो रिलीज़ करवाती है। एंडोर्फिन एक हार्मोन है। जब एंडोर्फिन हमारे अंदर रिलीज़ होता है तो वो आगे जो हमारा हैप्पीनेस का हार्मोन है, जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, हमारी बॉडी डोपामाइन रिलीज़ करती है। और डोपामाइन जैसे रिलीज़ होगा, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जो हमारे एंजाइटीज़ डिप्रेशन है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो हमें एक्सरसाइज लाजमी करनी है। कोई सा भी फिज़िकल वर्कआउट करें, वॉक करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ लाजमी करें, लाज़मी करें। अगर आप यंग हैं तो जिम लाज़मी जॉइन करें, अगर आप एजड हैं तो वॉक लाज़मी करें, या आप रनिंग या जॉगिंग लाज़मी करें। तो ये दोस्तों 5 चीज़ें अगर हम अपनी डेली लाइफ में ले आते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम अपने एंजाइटीज़ और डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों ये एकदम से तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को एंटर करते हैं तो ये वर्क लाजमी करेगा, और इस पे कंसिस्टेंट रहते हैं। आप क्या फूड की होगी हमारी बात, आप फूड पे अपने कंसंट्रेट करें, ताकि हमारे जो स्टमक है अगर वो अपसेट हैं तो जो एनर्जी लेवल हमें रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रहा, तो हम एक अच्छी कम सिंपल फूड के लेके अपने उन एनर्जी लेवल्स को पूरा करें। दूसरा, अगर आप नशा या कोई भी इस तरह की चीज़ ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं तो उनसे अपनी जान छुड़ाएं। तीसरा, कैफ़ीन इनटेक को ख़त्म करें। चौथा, जो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं तो उनको ख़त्म किया जाए। और पांचवा, आप एक्सरसाइज करें, ताकि हमारे अंदर जो खुशी का हार्मोन है, डोपामाइन है, वो रिलीज़ हो। और जैसे वो रिलीज़ होगा, जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा, हमें बहुत रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।